Hi, good evening all of you. My name is Sonu Kumar and today I will discuss about mobile scheme for importer. So if you are watching my video first time, then subscribe my channel, like video and press the bell icon. So हम इस वीडियो में मोबाइल स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोबाइल स्कीम होती है क्या है, किसके लिए होती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या पर्पज़ है एंड क्या इसकी लिमिटेशन होती है। तो हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते बने रहे। ओके, ना लेट्स स्टार्ट। मोबाइल स्कीम क्या होती है? मोबाइल स्कीम एक बॉन्डेड कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में एक इम्पोर्ट रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके अदर ऑपरेशन करके उसको फिनिश गुड में करके तो उस पर जो ये अलाउ करती है कि जो इम्पोर्टर कुछ आउट ऑफ ओरिजिन आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और उस रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं कस्टम्स के बॉन्डेड वेयर हाउस में, तो उसके ऊपर पे की हुई जो कस्टम ड्यूटी और जीएसटी होता है वो उसमें क्या कहते हैं डेफर हो जाता है, डेफरमेंट। तो बेसिकली क्या है कि मोबाइल इसके इम्पोर्टर को रॉ मटेरियल इंपोर्ट जो हुआ है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको डेफरमेंट के लिए होती है, एग्जेम्पशन नहीं होती उस पर। कुछ लोग समझते हैं कि मतलब हम वी आर स्टडिंग मोबाइल स्कीम दैन कस्टम ड्यूटी उस पर जो मेरा वो एग्जामेशन है, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ उसको डेफरमेंट है, वो आगे मतलब डेफर हो जाती है इन फ्यूचर टाइम के लिए। और कितने टाइम के लिए वो डेफर हो सकती है? तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है, इन्फिनिटी टाइम के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब एक इम्पोर्ट रॉ मटेरियल या कोई कैपिटल गुड परचेज़ करते हैं, इम्पोर्ट्स करते हैं आउट ऑफ ओरिजिन से, देन आप उसको कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रखते हैं, तो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी पे अपने जो कस्टम ड्यूटी है वो आपको पे नहीं करनी, वो डेफर हो जाती है। वो कब तक के लिए डेफर हो जाती है? जब तक आप उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके कोई अगर उसके अंदर ऑपरेशन करके उसको फिनिश्ड गुड में करके आप उसको किसी लोकल कंजम्पशन के लिए, लोकल कंजम्पशन में आप उसको लोकल आप विद इन कंट्रीज़ के कंट्री के अंदर मतलब विद इन इंडिया के अंदर आप सेल करेंगे, लोकल सेल करेंगे, तो आप जो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो आपके यहाँ पर डेफर हुई थी वो आपको फिर पे करने की। जब आप रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद आपने उसको मैन्युफैक्चर किया, कुछ उसको ऑपरेशंस करके उसके अंदर कुछ उसको एज ए फिनिश गुड बनाया, दैन फिर आप उसको लोकल होम कंजम्पशन के लिए वहाँ से आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो उसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी पे करी है देन वी हैव टू पे, वो आपको पे करनी ही होगी। लेकिन कब तक पे करनी होगी? जब तक आप वो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करके उसके अंदर जो बॉन्डेड वेयर्स को आपने गुड अपना स्टोर किया है, जब तक आप उसको लोकल कंजम्पशन के लिए बाहर नहीं निकालते। अगर जैसे आप उसको बाहर निकालते हैं, आप उसको रीसेल करते हैं, देन आपको जो कस्टम ड्यूटी थी वो आपको पे करनी पड़ेगी। बट ये वेव कब होती है? एक्सएम्प्ट कब होती है? मतलब वेव ये तब होती है जब आपने वही इम्पोर्ट रॉ मटेरियल आपने मैन्युफैक्चर करके आप उसको री एक्सपोर्ट में आउट ऑफ ओरिजिन आउट ऑफ इंडिया के आप बाहर आप उसको सेल करते हैं, देन उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो आपकी वेव हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है, वो आपको उसके ऊपर पे नहीं करनी। बट कुछ लोग ये समझते हैं कि मोबाइल स्कीम के अंदर हम रजिस्टर हैं, देन हमारे ऊपर जो हमने जो कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट्स है वो हमें पे नहीं करनी, वो ऐसा नहीं। और बात करें हम इसके सेक्शन की, तो ये सेक्शन 1962 ऑफ कस्टम एक्ट के अंदर फॉल करता है। बट इसको आप जो नोटिफाई किया गया था उसको 2019 में गवर्नमेंट नोटिफाई किया था फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इम्पोर्टर लाइक ए प्रमोट मेक इंडिया एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, reduce in front of working capital blockage importer, increase export competitiveness, attract FDI in manufacturing warehousing। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या? बेनिफिट्स यही है कि आपको जब तक आप उस इम्पोर्ट रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके उसके अंदर कोई अदर ऑपरेशन करके मार्केट में वापस उसको होम कंजप्शन के लिए सेल नहीं करते, देन तब तक के लिए उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी होती है वो डेफर होती है। ठीक है, डेफर होती है, एग्जाम नहीं होती। अगर आप उसको होम कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, आप लोकल सेल करते हैं वापस उसको, देन आपको वापस से कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी जब आप उसको लोकल मार्केट में सेल करेंगे। बट आप अगर उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो ये वेव हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है जो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी होती है। और इसके बेनिफिट्स जैसे कि जो
और इसके बेनिफिट के साथ साथ इससे कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है, जैसे कि जो आपका रॉ मटेरियल जो आपने मैन्युफैक्चर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया है, वो आप डोमेस्टिक मार्केट में तब तक उसको सेल नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है इम्पोर्ट के ऊपर, जब तक आप वो पे नहीं करा दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो कस्टम ड्यूटी पे करानी होगी, देन उसके आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब तक वो आपका गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर रहेगा, जब तक आपने कस्टम ड्यूटी नहीं पे की, तो उसके ऊपर जो आपने इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी पे किया हुआ है, जीएसटी पे किया हुआ है, इंटीग्रेटेड जीएसटी पे किया हुआ है सेंट्रल टैक्स, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब उसके ऊपर जो जीएसटी आपने पे किया उसका इनपुट जो होता है आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और इसके अंदर रजिस्टर्ड कौन कौन कर सकते हैं, इसके अंदर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर दोनों रजिस्टर्ड कर सकते हैं फ्रॉम इन इंडिया। जो अपना जो बिजनेस है, जो भी अपना ऑपरेशन है इंडिया में रह के कर रहे हैं, वही इसके अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इम्पोर्टर ना एक्सपोर्टर दोनों इसके अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और मूवर स्कीम रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं, तो मूवर स्कीम में आप सीबीआईसी के पोर्टल के ऐसे गेट पर जाकर इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए होती हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए आपका AIC कोड होता है, जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आपने DGFT की साइट पर जो आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है उसका IC कोड चाहिए होता है आपको उसके अंदर। और कंपनीज़ का पैन, और जो आपका बॉन्डेड वेयर हाउस है उसका लेआउट जो होता है, लेआउट मीन्स आपको एक तरह से उसका एड्रेस एंड मैपिंग कह सकते हैं उसको। ये डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जीक्यूटेड बॉन्ड इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपको कस्टम अप्रूवल से मिलता है। आप कस्टम अप्रूवल से आपको जो उसके एग्जीक्यूशन जो बॉन्ड साइन करते कंपनी के बीच में होता है वो इसके लिए लगता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट इसके रजिस्ट्रेशन के लिखते हैं, तो आप इसको रजिस्टर करके देन इसके बाद आप इसके अंदर अगर क्वेरी बैठती है तो इसके अंदर कस्टम से एक इंस्पेक्टर आता है, जो कि आपका ये सब चीज़ें देखता है वहाँ पे। देन आपको उसको जब वो अपनी तरफ से वो सेटिस्फाई होता है तो देन जस्टिफाई करके उसको वो अप्रूवल देते हैं। देन यू आर रजिस्टर्ड मूवर स्कीम। ओके, तो इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि मूवर स्कीम जो होती है वो इंपोर्ट्स पे की लगी हुई कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्पशन या उसको विव ऑफ करने के लिए नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉन्डेड वेयर हाउस में ऑपरेशंस को अलाउ करती है मैन्युफैक्चर को, और उसके लिए कस्टम ड्यूटी तभी तक आपकी वो वेव ऑफ या डेफर्ड होती है जब तक आप उसका होम कंजप्शन के लिए वहाँ से रिलीज़ नहीं करते। जब आप उसको होम कंजप्शन पे रिलीज़ करेंगे, लोकल मार्केट में उसको सेल करेंगे, देन यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन दैट फर्स्ट। एंड अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो देन उसके ऊपर कोई आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी होगी, तो वो उसके वेव एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो यही सब था इसके मूवर स्कीम के बारे में। देन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने जो भी आप किसी के साथ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, जिसको भी चीज़ की ज़रूरत हो, उसके साथ ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप किसी भी टॉपिक पे, किसी की चीज़ के ऊपर कुछ भी, कोई क्वेरी, कुछ भी आपको वीडियो या कोई भी चीज़ चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।